गुड इवनिंग दोस्तों, रीड मैथ LN में आपका स्वागत है। हम लोग जो कक्षा 8 के प्रश्नावली 6 पढ़ रहे थे, वर्ग और वर्गमूल, तो 6.1 हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे 6.2। तो इसमें देखो 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जो संख्या दे रखी है यहाँ पे टोटल 6 संख्या दे रखी है, उनका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। देखो वर्ग क्या होता है, कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 32 दे रखी है, उसका स्कोर 32 का स्कोर, यानी 32 को किससे गुणा कर रहे हैं, 32 को किससे गुणा करेंगे, 32 से, तो इसका वर्ग आ जाएगा। 32 को 32 से गुणा करेंगे तो वर्ग आ जाएगा। लेकिन क्या है कि ये संख्या है, इनको देखो साधारण तरीके पे यदि इनका वर्ग निकालेंगे तो थोड़ी दिक्कत भी आएगी और गुणा करने में परेशानी ज़्यादा आती है। तो देखो इनको एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे 32 है, उसका स्कोर है 32 का स्कोर तो हमें निकालना ही है। तो मैं 32 को कैसे लिख सकता हूँ, 30 + 2 लिख सकता हूँ। देखो बाहरी स्कोर ऐसे कैसे है, बस 32 को तोड़ा है मैंने, यहाँ पे लिखा है 30 + 2। अब देखो ये 30 + 2 है ना, 30 + 2 उसको एक बार लिख दिया और 30 + 2 एक दूसरी बार लिख दिया, यानी 2 बार लिख सकता हूँ मैं इसको। मैं इन संख्याओं को थोड़ी नीचे लिख रहा हूँ। जैसे ये कौन सी संख्या थी, 5वीं 71 और ये 46, बाद में कर देंगे इनको। अब देखो ये 30 + 2 लिख दिया, 30 + 2 लिख दिया। अब देखो 30 + 2 यानी ये कितना होता है, 32 होता है। सबसे पहले एक 30 है, उसको मैं किसके साथ लूँगा, 30 + 2 के साथ। उसके बाद +2 है, उसको ले रहा हूँ 30 + 2। जो वितरकता का नियम था हमारा, जो उसमें पढ़ा था हमने, परिमेय संख्या थी उसके अंदर, तो ऐसे ले लिया। 30 को देखो एक बार गुणा कर लिया, फिर 2 को इसके साथ गुणा कर लिया। अब देखो ये 32 हो गया, तो 30 × 32 + 2 × 32। देखो 30 को 32 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, देखो 0 ऐसे कैसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 + 32 दूना 64। अब इसको जोड़ दो, कितना होता है ये, 4, 2 और ये 1024। देखो 4 आ गया और से तो 12 और ये 10, तो 32 का वर्ग कितना होगा, 1024 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 35 दे रखा है, इसी प्रकार 35 का निकालना है। 35 का वर्ग करना है हमें, तो इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, कितना, 30 + 5। ये लो इसका वर्ग कर देंगे ऐसे किसी टुकड़ों में तोड़ के। तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, 30 + 5 और फिर दोबारा लिख दिया 30 + 5। देखो 2 बार लिख दिया। और इसके बाद देखो जैसे इसमें किया है ना, वैसे ही सेम करना है। कैसे लिखना है, एक बार 30 को इसके साथ, एक बार 5 को फिर इसके साथ। तो मैं पहले 30 को लिख रहा हूँ, 30 + 5 और उसके बाद 5 को लिख रहा हूँ किसके साथ, 30 + 5। अब देखो 30 और 5 तो 35 है पहले की तरह ही, तो 30 × 35 हो गया, बीच में प्लस का निशान, 5 × 35 हो गया। यानी इसको टुकड़ों में किया है और अलग अलग लिखा है। अभी देखो 30 को 35 से गुणा करने में आसानी होगी। 0 को ऐसे कैसे, 5 यानी 3 × 5 = 15 होता है, तो 5 और 9 और 1 10, तो 1050 तो ये आ गया। और 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 और ये 17, 175 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, अपना उत्तर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो मैं इनको जोड़ रहा हूँ, 5 और 2 और ये हो गया 2 और ये अपने पास आ गया 1225। दोबारा जोड़ लो इसको, 0 में 5 को जोड़ा तो 5, 7 और 5 12 और हासिल के 1, तो ये 2 और 2, ये आ गया 1225। उसी प्रकार 86 है, 86 है, उसको देखो 80 + में तोड़ लो, या फिर 100 - 14 में तोड़ लो, या 90 - 4 में तोड़ लो। जैसे आपको अच्छा लगता है ना वैसे तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ 86 का स्क्वायर बराबर 80 + 6 लिख सकते हैं इसको, 80 + 6 का स्क्वायर, 80 + 6 लिख लिया। इसके बाद देखो मैं लिख रहा हूँ 80 + 6 और फिर दोबारा 80 + 6। अब मैं 80 को गुणा कर रहा हूँ किससे, 86 से, प्लस का निशान, फिर 6 को गुणा कर रहा हूँ किससे, 86 से। वैसे किया है, बस एक स्टेप गाय किया है, ये वाला मैंने यहाँ पे, ये वाला, यानी पहले अलग अलग संख्याओं के साथ लिखते हैं ना वही। तो 80 को 86 से गुणा करते हैं। देखो मैं गुणा कर रहा हूँ 68, ये आ गया 6880। अब उसके बाद देखो 36, 3 और 8 से 48, 3 और 51, ये 516। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा यहाँ पे, 6, 9 और 13 और 7, 7396। फिर दोबारा जोड़ लो, 0 6 को जोड़ा 6, 8 और 1 9 और 8 और 5 13, हासिल 1 और ये 6, ये आ गया 7396।
इसी प्रकार इन तीन संख्याओं का वर्ग हो गया। इसके बाद तीन संख्याएं बच रही है 93, 71 और 46। इनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 93 ना, आप 93 को 100 माइनस 7 से भी तोड़ सकते हैं या फिर 90 प्लस 3 से भी तोड़ सकते हैं। तो ये तो अपनी हो गई। इसके बाद ये 71 और 46, एक संख्या 71 और एक संख्या है 46। तो देखो ये तो कौन सी, छठा और ये पाँचों। इनको है ना, मैंने जैसे 3 क्वेश्चन किए हैं उनके जैसे आपको 93 आपको हल करना है। और इनमें से मैं आपको एक बता देता हूँ कोई भी, उसके बाद आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 71 का तो एकदम ईजी है, 70 प्लस 1 आप वर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं इसका कर रहा हूँ। एक माइनस वाला करके दिखा देता हूँ आपको। 50 माइनस 4 स्कोर किसके बराबर होगा, 46 के स्कोर का। यानी 46 का स्कोर किसके बराबर है, 50 माइनस 4। तो देखो 50 में 4 गए तो 46 और 46 का वर्ग, यानी दोनों बराबर। अब देखो मैं 50 माइनस 4 को लिख रहा हूँ 2 बार। 50 माइनस 4 हो गया और फिर आ गया 50 माइनस 4। उसी प्रकार 50 को गुणा करना है किससे, 50 माइनस 4 से। और फिर अब देखो यहाँ पे बार बार प्लस का निशान नहीं लगा ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। 4 को किससे गुणा करेंगे, 50 माइनस 4। ये ध्यान रखना है, ये जो बीच वाला चिन्ह होता है वो यदि प्लस का ले रहे हैं आप लोग, जैसे 93 का 90 प्लस 3 लेंगे तो उसमें प्लस आएगा। 71 का 70 प्लस 1 लेंगे तो प्लस आएगा। लेकिन यदि 71 का देखो इसमें कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 80 माइनस 9 भी लिख सकते हैं तो उसमें माइनस आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 46 का 50 माइनस 4 तो इसमें माइनस आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे 50 लिख रहा हूँ और 50 को कितना आएगा यहाँ पे, 50 गुणा 46, बीच में माइनस का निशान, तो इसमें आ गया 4 गुणा 46। 50 को 46 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 0 0 5 चौक 20 6 पंजे 30 23, ये आ गया 2300। उसके बाद देखो ये 4 को 46 से गुणा करना है, यहाँ पे माइनस का निशान, 24 2 और 16 और 2 18, 184। 2300 में से 184 घटाएंगे तो हमारे पास किसका वर्ग आ जाएगा, 46 का वर्ग आ जाएगा। तो देखो 0 में से 4 नहीं जाता, हमने यहाँ से ली, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 9 बच रहा है, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 2, 2116। यानी 46 का वर्ग क्या आएगा हमारे पास, 2116। इसी प्रकार मैंने आप लोगों के लिए संख्या छोटी है, एक तो 71 और एक संख्या छोटी है 93। तो आप लोगों को इनका वर्ग निकालना है इसी तरीके से। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 उसमें क्या है, पाइथागोरस त्रिक निकालने हैं और हमें संख्या दे के 6 14 16 और 18। जो पाइथागोरस त्रिक निकालेंगे उसके अंदर हमें एक संख्या दे रखी है, यहाँ पे हर संख्या में एक दे रखी है, बाकी की 2 संख्या में निकालनी है। सबसे पहले आपको बता दूं जो पाइथागोरस त्रिक निकालते हैं उसका देखो एक हिस्सा हम लिखते हैं यहाँ पे 2m, एक हिस्सा लिखते हैं 2m का स्क्वायर। इसके बाद दूसरा हिस्सा क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और तीसरा पार्ट होगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसमें आपको बता दूं m का मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है जो किससे होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये निकालना है। हमको कैसे निकालना है, m का मान निकालना है और मतलब कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा हो और प्राकृत संख्या हो। सबसे पहले मैं इसमें मान रख रहा हूँ, जैसे m स्क्वायर माइनस 1 बराबर मैं रख रहा हूँ 6, तो m स्क्वायर बराबर ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया इधर 7। तो m का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, √7। √7 क्या है यहाँ पे, √7 क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या हम क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 आते हैं, तो ये m का मान नहीं ले सकते हम लोग। यहाँ पे क्या लेनी है अपने को, प्राकृतिक संख्या लेनी है। इसके बाद देखो मैं ये जो है इसमें मान रख रहा हूँ मैं m स्क्वायर प्लस 1 बराबर मैं रख रहा हूँ 6, तो m स्क्वायर बराबर आएगा 6 माइनस 1, तो m स्क्वायर बराबर आएगा 5, तो m बराबर आएगा √5। फिर अंडर लग गया तो इसका मतलब ये कौन सी है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब मैं इसको भी नहीं ले सकता क्योंकि ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद ये 2m बच रहा है, इसमें और रख लेते हैं हम लोग, तो 2m ले रहे हैं इसमें, तो 2m बराबर क्या आएगा, 2m बराबर आएगा 6, तो m बराबर कैसे निकालेंगे, 6/2 बराबर 3। अब देखो 3 क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो देखो गिनती में आती है 1 2 3 यानी 3 आ गया। अब देखो 3 तो आ गया, अब m का मान क्या आ गया हमारे पास 3, तो m का मान 3 आ गया, तो हमें ये मान है ना निकालने हैं। जैसे यहाँ पे एक मान ये एक ही, सबसे पहले 2m है, 2m बराबर, तो कैसे लिखेंगे, 2 को ऐसे गुणा 3 बराबर क्या आया 6, तो 6 संख्या में दे रखी थी पहली वाली। उसके बाद है m स्क्वायर माइनस 1,
एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अब देखो 3 का स्क्वायर लेना है, -1 करना है और बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 में से 1 गया तो ये बचेगा 8। उसके बाद संख्या क्या लेनी है, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अब देखो 3 का स्क्वायर और उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो ये 9 प्लस 1 बराबर 10। अब देखो ये जो पाइथागोरस तरीका है उसमें कौन कौन सी संख्या आई है यहाँ पे, 6, 8 और 10। 6 में दे रखा था, बाकी 2 संख्या हमने निकाली है 8 और 10। उसी प्रकार आपको है ना इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मतलब ये अंडर रूट वाला कब आता है, जब कोई भी संख्या का हम लोग वर्ग करते हैं, जैसे ये सम संख्या है इनका वर्ग कर रहे हैं तो ये अंडर रूट वाला पार्ट आता है। तो कभी भी आप देख लें, ये देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये ना 6 का वर्ग नहीं होता है, 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन 16 यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, तो इसी में आप मान निकाल सकते हो। बाकी है ना, बाकी में आपको डायरेक्ट निकालना है, कैसे 2m में मान रखना है और निकालना। मैं देखो यहाँ पे 14 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 14 में एम स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे हम लोग तो वही अंडर रूट वाली संख्या आएगी, लेकिन 2m बराबर लिखेंगे ना इसको, 2m बराबर मैं यहाँ पे 14 रख रहा हूँ, तो m बराबर क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा। कैसे देख, क्योंकि 14 में भाग देंगे इसका 2 का बराबर 7, तो m का मान क्या है यहाँ पे 7। ये जो प्रश्न है दूसरा, इसमें फर्स्ट में यह आपको ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद 2m बराबर 14 लिख लेना, m मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो इसके बाकी के जो 2 संख्या है वो कैसे निकालते हैं। ये संख्या देखो, पहली संख्या तो क्या है यहाँ पे 2m है, तो 2 गुणा 7 बराबर कितनी आई 14। उसके बाद दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 है, तो देखो m का मान कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर करूँगा, -1 करना है, तो 49 माइनस 1 बराबर कितनी आएगी 48। उसके बाद देखो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m का मान कितना है 7, m का स्क्वायर 7 प्लस 1 बराबर 49 प्लस 1 बराबर 50। तो देखो इसमें जो पाइथागोरस तरीका है 14 के लिए, उसमें बाकी की संख्या कौन कौन सी आ गई, 14, 48 और 50। तो हम लिख सकते हैं 14, 48 और 50। ऐसे हमको 3 संख्या निकालनी है। उसके बाद मैं चलता हूँ, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उसमें इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब ये अगला प्रश्न है, उसमें 16 दे रखा है संख्या, जो 16 क्या है एक पूर्ण वर्ग है। तो 16 के लिए भी मैं ऐसे ही लिखूँगा, मैं यहाँ पे 16 को यहाँ पे कर दूँगा, 18 को उधर कर देंगे, तो 16 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और 3 ये देखो इसी में एडजस्ट कर देता हूँ। देखो कैसे निकालते हैं वो ही याद रखना आपको। पहली संख्या तो 2m प्लस 1 प्लस, और उसके बाद दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और तीसरी संख्या क्या होगी m स्क्वायर प्लस 1। ये देखो ये याद रखना है आपको। इसके बाद ये 16 आ गया। अब मैं पहली संख्या निकाल रहा हूँ, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16। देखो m स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16 प्लस 1, और m बराबर क्या आएगा, m स्क्वायर बराबर 17, और m बराबर आ जाएगा वही अंडर रूट 17 आ गया। कौन सी संख्या है यहाँ पे, अंडर रूट 17। उसके बाद देखो मैं इसमें निकाल रहा हूँ m स्क्वायर प्लस 1 का बराबर कितना मानूंगा 16, तो m स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16 माइनस 1, तो m बराबर कितना आएगा, m बराबर यहाँ पे आया 15, और जो किसका अंडर रूट का। देखो ये जो प्राकृत संख्या है क्या, ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 ऐसी वाली गिनती आती है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो ये m का मान हम लोग नहीं ले सकते। अब बची ये 2m, अब 2m बची है ना, उसको ले रहे हैं। 2m बराबर 16, तो m बराबर कितना आएगा 16/2 बराबर 8, यानी m का मान कितना आ गया 8। तो यहाँ पे देखो पहले इसमें रख रहा हूँ मैं 2 गुणा 8 बराबर, पहली संख्या आ गई 16। उसके बाद इसमें रख रहा हूँ मैं 8 का स्क्वायर माइनस 1, और अगली हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 64 माइनस 1 और 64 प्लस 1। 64 में से 1 गया तो 63, और 64 में 1 जोड़ा तो 65। तो हमारे पास तीनों संख्याएं कौन कौन सी आ गई, तो 16, 63 और 65। उसके बाद आज का हमारा दूसरी का जो लास्ट वाला 18, उसमें निकालते हैं। ये वाला सूत्र आपको सेम लिखना है, हर पर्सन में लिखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। तो m स्क्वायर माइनस 1, पहली संख्या m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आएगा 18। m स्क्वायर बराबर 1 को इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 18 प्लस 1 बराबर 19। तो m बराबर क्या आएगा अंडर रूट 19। ये संख्या आ गई। ये संख्या भी कौन सी है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या। ये संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या। चलो उसके बाद में कौन सी संख्या लेनी है हमें, m स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए टेस्ट करते हैं हम लोग m का मान निकालने के लिए। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18,
तो एम स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखो प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 लिख लिया। उसके बाद देखो एम स्क्वायर और ये हो गया 17, तो एम बराबर कितना आएगा √17। क्या √17 भी क्या एक पूर्णांक संख्या है? हाँ ये भी पूर्णांक संख्या, तो ये भी हम लोग नहीं मान सकते। उसके बाद ले रहा हूँ मैं 2m ले रहा हूँ बराबर 18, तो m बराबर कितना आएगा 18/2 बराबर 9। m का मान कितना आ गया यहाँ पे 9, m का मान 9 आ गया। तो हमें तीनों पाइथागोरस तरीके की जो तीनों संख्या है वो संख्या निकालनी है। सबसे पहले मैं संख्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। 2m बराबर कितना आएगा 2 × 9 बराबर 18। m स्क्वायर -1 निकालना है हमें, तो 9 का स्क्वायर -1 बराबर 81 -1 बराबर 80। m स्क्वायर +1 निकालना है, तो 9 का स्क्वायर प्लस का 1 जोड़ना है, तो 81 + 1 बराबर कितना हो गया 82। तो तीनों संख्या कौन कौन सी गया 18, 80 और 82। तो इसमें पाइथागोरस तरीके में क्या होता है कि 3 संख्या होती है, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होता है जो बाकी 2 संख्याओं के वर्गों की होके बराबर होती है। जैसे यहाँ पे 82 का स्कोर करोगे ना आप लोग, तो 82 का स्कोर में जो मान आएगा ना वो देखो 18 का स्कोर और 80 का स्कोर की होके बराबर होगा। तो हमारी प्रश्नावली 6.2 पूरी हो गई। देखो आपको है ना यदि क्लास में यदि कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं ना उसके नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप लोग लिख दीजिएगा सर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सी क्लास वापस करनी है, तो हम लोग उसको दोबारा बना देंगे। हम हमारी तरफ से मतलब जितनी भी कोशिश हो रही है आप लोगों के लिए समझाने की उतनी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी नहीं आता है तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में, तो हम लोग उस क्लास को दोबारा शुरू कर देंगे। तो हमारा चैनल आपको पता ही है रीड मैथ्स है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।